तो राम राम भाइयों। तो आज हमारी भारत भ्रमण की यात्रा का है 7वां दिन। तो भाई हम है लाखामंडल में। लाखामंडल यानी कि शिवलिंगों का संग्रहालय। तो जो आज बात करेंगे वो लाखामंडल के बारे में करेंगे। माना जाता है कि यहीं पर लाक्षय ग्रह था जो कि पांडवों को जलाने के लिए बनाया गया था। लाखामंडल में हम वहाँ पे जहाँ पर था पांडवों को लाक्षय ग्रह बताया जाता है। पंडित जी बता रहे थे कि जब लाक्षय ग्रह में आग लगा दी थी तो पांडव यहीं से गए थे और यही वो स्थान है जहाँ पर पांडवों ने 1.25 शिवलिंगों का निर्माण किया गया था। और एक शिवलिंग धर्मराज युधिष्ठिर जी द्वारा भी स्थापित की हुई है यहाँ पे, जो कि यहाँ के आंगन में है। वो सबसे बड़ी शिवलिंग है। और यहाँ पर एक शिवलिंग ऐसी भी है जिस पर तुम जल चढ़ाओगे तो उसमें तुम्हें अपना प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा, यानी कि अपना फेस दिखाई पड़ेगा। और यहाँ पर 2006 में इंडियन आर्कोलॉजिस्ट ने खुदाई करी थी अपना एक रूम बनाने के लिए, ऑफिस बनाने के लिए लाखामंडल में। तो जहाँ पर वो अपना ऑफिस बना रहे थे वहाँ पे उन्होंने खुदाई करी, जहाँ पर जिस्ट के द्वारा यहाँ पर खुदाई करी गई थी ऑफिस बनाने के लिए वो वाला। तो जहाँ पर भी वो खुदाई कर रहे थे सब जगह से शिवलिंग निकली हुई थी। पंडित जी बता रहे थे यहाँ पे पांडवों ने 1.25 शिवलिंगों का निर्माण किया था। तो जिसमें से कि एक शिवलिंग वो भी है जो धर्मराज युधिष्ठिर ने स्थापित की थी यहाँ पे। तो भाई पांडवों के टाइम की वहाँ पे है प्राचीन गुफा और प्राचीन कुआं। तो भाई हमें जाना था इस रास्ते से और हम जा रहे हैं भाई शॉर्टकट मार के गाँव वाले इस वाले रास्ते से, ऐसा करके तो जाकर वहाँ चले जाओगे। तो भाई बस देखते हैं हमारा शॉर्टकट सफल होगा या नहीं होगा, या कहीं टूटे फुट्टे पड़े रहोगे। बने रहो हमारे इस व्लॉग में। जय बोल लक्कड़ महाराज की, बब्बा की फौज। भाई जिस चीज का डर था वही होगा। हमें इस रास्ते पे को जाना पड़ रहा है। तो कहाँ को रास्ता? चल 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 यहीं को चल। यहाँ से कहाँ कूद दूं? अरे कूदा जाएगा, चल। आज कभी मुझे एक रखा ला, मैं चला तो अगे हट। जाट के बालक नहीं डरा करते। कूद हम तो देख सही वो बता दूं, जब किसी दूसरे के उससे आवागे ना तो नहीं हो जाएगे। ये देख कहाँ तक लहर था भाई साहब, ये हमें बर्बाद देते अभी इन झाड़ियों में बर्बाद देते। अरे हम यही सीख पढ़ के नू करते मका भैया बचा लो, भैया बचा लो। तो भैया वो तो मैं से कह रहा था कि एक्सपेरिमेंट करने चाहिए नए। हाँ ठीक है, अपने ऊपर नहीं दूसरों के ऊपर करवाओ ना एक्सपेरिमेंट। अपने ऊपर करके फायदे ही क्या है। तो भाई शॉर्टकट मार तो आ गया हम वहाँ से और यहाँ तक आ चुके हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि भाई इस टाइम हम रहे पक बड़े डाल मस रहे, पैर पूरी भी बिल्कुल ठीक हो रहे। पहाड़ों में ऑक्सीजन लेने की वो आएगी, क्या बोलते हैं उसे, तरीका पता लग गया किस तरह जिया जाएगा यहाँ। शॉर्टकट ट्रिक पता चलेगी। और भाई अपनी तरफ की तरह रहते हम लोग तो हम हर महादेव बोलते तुम्हारे नाम के पीछे है। और भाई साहब बाइक पे बैठ करते तो वहाँ पे नहीं चला जाओ। हाँ और अब तो हमने है कि चल भाई कहाँ लेके चलोगे भाई, चल पड़ेगे यहाँ को भी आगे शॉर्टकट। 10% तो पहाड़ी हो चुके थे। हाँ अरे इतना 2 महीने रहोगे तो भाई 100% पहाड़ी हो लगे हम। ठीक है कुछ परसेंट कुछ हद तक हमारे पास पहाड़ी लैंग्वेज भी आ गई भाइयों। तो भाई शॉर्टकट मारने का हमारा इतना वो हो गया, देख रहे पहाड़ तो हम नू चढ़ जा। ठीक है अगर राजन भाई चढ़ गया तो मैं तो चढ़ी जम्मा। ठीक है तो भाई अब हम चढ़ रहे। चलो भाई चलो, बोल शंकर महाराज की जय। ये बकरियों के रास्ते है, इंसानों के लिए नहीं बने ये। हाँ है तो बिल्कुल खड़ी चढ़ाई भाई। लाखामंडल वही एक जगह है जहाँ पर भगवान शिव ने भस्मासुर को वरदान दिया था कि जिसके सिर पे भी तुम हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा। तो उस वरदान देने के बाद में भस्मासुर भगवान शिव के पीछे पड़ गया था। तो भगवान शिव ने यहीं पर एक शिव गर्भ गुफा है तो उसी गुफा में शरण ली थी उससे बचने के लिए। भाई हमारे हैं वहाँ से आते हुए ऐसे रास्ते पर आते हुए हम आ चुके हैं शिव गर्भ गुफा। यह शिव गर्भ गुफा है, ऐसे अंदर जाते हैं। यहाँ पे पंडित जी बैठते हैं। पंडित जी अभी यहाँ पर है नहीं,
तो जब आएंगे उनसे मिलते हैं। सुबह पूजा पाठ करके चले गए। हाँ, सुबह पूजा पाठ करके जा चुके हैं और अब तो यहाँ पे कोई नहीं है। और ऊपर है माता भवानी की गुफा, तो वहाँ पे भी जाएंगे, वहाँ पे भी दिखाएंगे आपको। तो पहले आप ये देखो सिर गर्भ गुफा। और भाइयों कभी आओ लाखा मंडल में तो यहाँ पर ज़रूर आना। क्या भाइयों हमारी तीसरी गुफा माता भवानी गुफा। तो ये है साथ, तुम देखो यहाँ पे पत्थर भी कैसे निकले हुए हैं पर ये गिरते नहीं। और डर तो काफ़ी लग रहा है मुझे। राजन भैया हमारे पीछे है, तो इसी वजह से हम यहाँ पे आए थे, तो दर्शन कर लिया है, अब जाएंगे यहाँ से। तो भाइयों हम आ चुके हैं। इस पर्वत का क्या नाम बताया था पंडित जी ने? चलो जो भी था। तो यहाँ पे गुफा थी एक, तो शिव गर्भ गुफा थी एक, भवानी गुफा थी। और यहीं पे सबसे ऊपर आके ये कुंड बना हुआ है, ये कुआं है जो कि से चारों तरफ ड्रोन से देखने से ऐसे लगता है कि एक कमल का फूल, गुलाब का फूल है। क्योंकि जो इसके चारों तरफ पहाड़ है वो फूल की पंखुड़ी की तरह है सारे के सारे। तुम देखोगे ना, ये देखो ये छोटा, ये बड़ा, वो बड़ा, और बीच में जो उसका वो होता है ना, बीच का हिस्सा, वो ये वाला है। और तुम अगर सामने जाते हुए वहाँ से जाओगे यमुनोत्री वाले से, इसे देखोगे ऐसा लगेगा कि ये किसी का मुख है। क्योंकि इसमें इधर जो माता भवानी है, माता भवानी वाली गुफा है, वहाँ पे दो नेत्र की तरह है। और एक इधर जो गुफा है वो एक कान है, जो एक नीचे गुफा है वो दूसरे कान के रूप में बनी हुई है, जो कि अभी नीचे पंडित जी बता रहे थे। और जो तुम यहाँ से सामने देखोगे वहाँ पे भी देख रहे बर्फीले पर्वत, वे है यमुनोत्री जी के। तो बस आज यमुनोत्री से पहले बरकोट रुकेंगे हम, तो यहाँ से देखते हैं कितनी जल्दी निकला जाएगा, उतनी जल्दी निकलने की कोशिश करेंगे। तो भाई हमने लिया था रात रूम, और जी जिस भाई ने रूम दिलाया था उसका आता पता है नहीं हमारे द्वारा, ना तो नंबर है ना हम उसकी शक्ल जानते, क्योंकि अंधेरे में बस आए थे। और ना वो हमारे से पैसे लेकर गया, हमें करना था चेकआउट, हम कर रहे उसका काफ़ी देर से वेट। तो भैया जी आप उसकी शक्ल को पता कुछ? मेरे तो याद नहीं, अंधेरे में मिला था वो भाई। तो भाई पता नहीं हमें कैसे कैसे लोग मिल रहे यार। भाई पैसे तो लेकर चला जाता, हम चेकआउट किसी टाइम करके भाग देते। अब जब उसका इंतजार कर रहे, कहाँ भाई? भाई रात से एक बार भी तो देखने नहीं आया कि है मर गए, जिंदा चले गए या कुछ भी है। बस टेंशन फ्री। हम तो आड़कसी है ही है, वो मार से बड़ा आड़कसी दिलगढ़ का दिखा है। यह भाई प्राचीन पांडव गुफा, तो श्री गुप्तेश्वर महादेव। ठीक है, तो यहाँ पे गुप्तेश्वर महादेव जी का शिवलिंग है, ये पांडवों की गुफा है। तो भाई चलते हैं। ये कहाँ तक है पार? अच्छा, जल टपकता रहता है यहाँ पे शिवलिंग पे। अच्छा, और अंदर तक ही है ऐसे? ऊपर तक जा सकते हैं, ऊपर जाके ठीक है। और इधर से टोर से दिखा दो एक बार आप मुझे। ये भाई गुप्तेश्वर महादेव जी की शिवलिंग है, और इसमें है ना ऊपर से ही जल और बर्फ टपकती रहती है, वो शिवलिंग बनी हुई है। शेषनाग भी बने हुए हैं। और देखो जहाँ तक भी लाइट जा रही है ना, वहीं तक तुम्हें एक गुफा दिखेगी। और इस साइड भी दिखे शायद गुफा, और इस साइड भी गुफा बनी हुई है। ये ऐसे 8-9 गुफाएं हैं इसके अंदर ही। भाई कितनी सारी गुफाएं हैं। एक तो ये है, यहाँ पे शिव जी शिवलिंग है, और शिवलिंग के ऊपर यहाँ पे जल और बर्फ दोनों टपकती रहती है। और यहाँ पे एक गुफा ही है। इन गुफाओं का आज तक कोई पता नहीं लगा पाया कहाँ तक है ये। और इधर भी गुफा है, इधर भी गुफा है, एक येरी और येरी और एक येरी। तो भाई लाखा मंडल से चल के आ चुके हैं हम बरकोट रह रहे हैं यहाँ से सिर्फ 3 किलोमीटर। और हमारे पास में ही चल रहे हैं गंगा जी के पास यमुना जी के पास चल रहे हैं। सॉरी दोस्तों, क्योंकि भाई साइकिल चलाते चलाते मैं भी थक लिया हूँ, और
पता नहीं चलता कदम में क्या बोल दूँ मैं, तो इसी वजह से तो तहे दिल से सॉरी चाहूँगा। और हमारे सामने जो है वो है यमुनोत्री के पहाड़, तुम्हें दिखते हो देख लो, जहाँ पे बर्फ़ पड़ी हुई है वही यमुनोत्री के पहाड़ है। तो भैया बात यह है कि आज की यात्रा हमारी बड़कोट तक ही थी, जो कि हमने सोची हुई थी कि हम बड़कोट ही रुकेंगे आज, और इसके आगे की यात्रा हम कल करेंगे, क्योंकि कल की जो यात्रा है वो सारी चढ़ाई वाली है। तो इसलिए आज की यात्रा हम बड़कोट में ही समाप्त करेंगे। ठीक है, मिलाते हैं बड़कोट जाकर। तो भाई आज का व्लॉग करते हैं हम बड़कोट में ही ख़त्म, और मिलते हैं कल के व्लॉग में। तो भाई उस वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर दियो। सब्सक्राइब नहीं, शक्कर प्राइज कर दियो। तो इसी के साथ में आज की वाणी को देते हैं यहीं पर विराम। तो सभी भाइयों को राम राम।